Hello students, welcome to Aaradhya classes. Myself Bandish, your mathematics JEE faculty, as you all know. Okay, so previous lectures में हमने स्टार्ट किया था चैप्टर इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन. उसके टोटल हमने 9 लेक्चर्स कवर किए थे. ओके, सो आई होप आपको वो सारे लेक्चर्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे और सारे लेक्चर्स आप लोगों ने अच्छे से पढ़े होंगे. ओके, सो आज से लेक्चर में हम डिफाइनाइट इंटीग्रल्स कंटिन्यू करेंगे. बराबर, टोटल इंटीग्रेशन के दो टाइप होते हैं. फर्स्ट इज इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन, दैट इज ऑलरेडी कवर्ड. ओके, सो आज के लेक्चर से हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, उसका सेकंड टाइप दैट इज डिफाइनाइट इंटीग्रेशन. ओके, सो दिस इज अवर लेक्चर नंबर 1 फॉर डिफाइनाइट इंटीग्रेशन. ओके, सो आज के लेक्चर का हमारा टॉपिक है क्वेश्चंस बेस्ड ऑन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफाइनाइट इंटीग्रेशन. ओके, सो ये चैप्टर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है. टोटल इंटीग्रेशन के जो दो चैप्टर्स है, एक तो इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन एंड सेकंड इज डिफाइनाइट इंटीग्रेशन. दोनों में से एक एक क्वेश्चन जेईई मेंस में कंपलसरी आते ही है. ओके, चलो तो सबसे पहले मेक अ टाइटल क्वेश्चंस बेस्ड ऑन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफाइनाइट इंटीग्रेशन. ओके, DI डिफाइनाइट इंटीग्रेशन. बराबर, तो इसका फंडामेंटल थ्योरम क्या बोलता है ये सब आपको पता ही होगा. बराबर, मान लो कि हमारे पास कोई फंक्शन है जिसका x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करने के बाद आंसर आता है gx. ओके, और लास्ट में हम प्लस c लगाते हैं. बराबर, मान लो कि हमारे पास ये कोई फंक्शन है fx जिसका इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन मतलब कि इंटीग्रेशन करने के बाद मान लो कि आंसर आता है उसका gx. ओके, तो अगर मुझे ये फंक्शन का इंटीग्रेशन कोई पर्टिकुलर लिमिट a टू b में करना है, बराबर, तो हम क्या करेंगे, तो आफ्टर डूइंग इंटीग्रेशन जो आंसर आएगा उसमें हम ये लिमिट्स अप्लाई करेंगे. बराबर, जहाँ पे a को हम क्या बुलाएंगे, लोअर लिमिट. क्या, लोअर लिमिट. ओके, एंड b इज अवर अपर लिमिट. क्लियर ये चीज. ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें हम ऐसे लिमिट्स लगाएंगे, लेकिन सबसे पहले कौन सी लिमिट लगेगी, अपर लिमिट. बराबर, तो हमारी फॉर्मूला क्या है, अपर लिमिट मतलब जो फंक्शन है उसमें x की जगह पे सबसे पहले हमें अपर लिमिट रखनी है. ओके, देन टेक माइनस साइन एंड देन x की जगह पे हमें क्या रखना है, लोअर लिमिट. बराबर, सो हमें काम क्या करना है, बेसिकली जो आंसर आया उसमें x की जगह पे करो अपर माइनस लोअर, बस यही काम करना है. दिस इज बेसिक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफाइनाइट इंटीग्रेशन. मतलब कि कोई भी इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन को हम डिफाइनाइट इंटीग्रेशन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं. ओके, सो सबसे पहले काम तो हमें एक ही करना है, कोई भी क्वेश्चन को इनडिफाइनाइट के उसके वे में ही हमें सोचना है. बराबर, जो उसका जो भी आंसर आता है उसमें हमें बाद में लिमिट्स रखनी है. तो लिमिट्स कैसे रखनी है, तो सबसे पहले x की जगह पे रखो अपर लिमिट, देन माइनस एंड देन बाद में रखते हैं हम लोअर लिमिट. ओके, तो सबसे पहले x की जगह पे रखेंगे अपर लिमिट दैट इज b. तो यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली gb प्लस c. बराबर, ओके, देन बीच में आएगा माइनस. ओके, नाउ x की जगह पे रखते हैं हम लोअर लिमिट a, तो क्या होगा यहाँ पे ga प्लस c. अब ये माइनस को अंदर एंटर करो, तो ये प्लस c एंड माइनस c विल बी कैंसल आउट. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. बराबर, तो फाइनल आंसर क्या आएगा मेरा, gb माइनस ga. मतलब क्या, तो डिफाइनाइट इंटीग्रेशन में ये c वाला कांस्टेंट टर्म होगा ही नहीं. इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन में हम क्या करते थे, जब भी कोई आंसर लिखते थे उसके बाद में कंपलसरी प्लस c रखते थे. बराबर, लेकिन डिफाइनाइट इंटीग्रेशन में ये जो कांस्टेंट पार्ट है प्लस c दैट गेट्स कैंसल. ओके, सो यहाँ पे डिफाइनाइट इंटीग्रेशन में ऐसा प्लस c वाला कुछ आता ही नहीं. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफाइनाइट इंटीग्रेशन. बराबर, चलो मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ. मान लो कि आपको 0 से लेके 2 में 1/2 प्लस 3x को आपको इंटीग्रेट करना है, तो आप कैसे करोगे, तो सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन को आपको इनडिफाइनाइट के वे में सोचना है. बराबर, तो 1/लीनियर को आप कैसे इंटीग्रेट कर सकते हो, तो 1/लीनियर का आंसर क्या होगा, लॉग मॉड्यूलस ऑफ दैट लीनियर फंक्शन होल डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x, वो भूलना नहीं है. बराबर, सो इसका आंसर क्या आएगा, लॉग मॉड्यूलस ऑफ 2 प्लस 3x. ओके, एंड डिवाइड बाय x का कोएफिशिएंट इज 3. ये आंसर आ गया, आ गया. लेकिन यहाँ पे प्लस c रखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दिस इज क्वेश्चन ऑफ डिफाइनाइट इंटीग्रेशन. बराबर, तो ये जो आंसर आया ना उसमें आप रख दो हमारी लिमिट्स 0 से लेके 2 तक. लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा सा सिंपल करने के लिए, थोड़ा इजी करने के लिए क्या करते हैं हम जनरली, तो ये जो कांस्टेंट है ना 1/3 उसको हम
बाहर ला देते हैं, बराबर। क्यों ऐसा? क्योंकि ये जो लिमिट्स है ना वो हमें कहाँ पे रखनी है एक्चुअली, फंक्शन में एक्स की जगह पे रखनी है ना, तो ये सारे कांस्टेंट को साथ में मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो जो भी कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हुआ होता है या तो डिवाइड होता हुआ है उसको बाहर ला देते हैं, बराबर। सो 1/3 बाहर, तो अंदर क्या बचा, log ऑफ 2 + 3x, बराबर। ओके, और यहाँ पे अब लिमिट्स रखो तो 1/3 एज इट इज। चलो सबसे पहले रखते हैं हम अपर लिमिट, तो क्या होगा यहाँ पे 3 2 6 6 + 2 8, मतलब कि log 8, बराबर, माइनस, चलो x की जगह पे 0 रखो तो क्या आएगा log 2, बराबर। तो 1/3, और ये क्या होगा log m माइनस log n, दैट इज log m/n, मतलब कि 8/2 होगा, दैट इज 4। ओके, सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, सो आज के लेक्चर में हम इसी थियरम के ही क्वेश्चंस जेडब्ल्यू प्रीवियस ईयर में पूछे गए हुए भी अच्छे क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ओके, सो वीडियो पॉज करके ये दोनों चीज़ें नोट डाउन कर लो। ओके, देन वी विल मूव अहेड टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चंस। ओके स्टूडेंट्स, तो अब देखते हैं हमारा एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 sin raised to 4x dx। ओके, ये क्वेश्चन आपका फंडामेंटल्स या तो बेसिक्स क्लियर करने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है, बराबर। तो सबसे पहले सोचो कि इनडिफाइनाइट वे में सोचो कि sin raised to 4x को कैसे इंटीग्रेट किया जाए। ओके, तो sin raised to 4 को लिखते हैं हम sin स्क्वायर का स्क्वायर। ओके, और जो अंदर sin स्क्वायर है उसके प्लेस में उसकी फॉर्मूला रखते हैं, कौन सी फॉर्मूला, 1 - cos 2x होल डिवाइड बाई 2। ओके, चलो तो सबसे पहले इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2। ओके, ये क्या होता है साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, दैट इज साइन रेज़ टू 4x, बराबर। ओके, बट ये जो साइन स्क्वायर एक्स है ना, इसकी जगह पे मैं उसकी फॉर्मूला रखता हूँ 1 - cos 2x एंड होल डिवाइड बाई 2, बराबर। चलो अब ये 2 का स्क्वायर क्या होगा 4। ओके, सो टेक इट आउटसाइड ऑफ द इंटीग्रेशन, सो 1/4 बाहर आ गया। चलो अंदर क्या बचा, तो a - b होल स्क्वायर की फॉर्मूला, तो अप्लाई दैट फॉर्मूला, तो क्या होगा 1 - 2 cos 2x प्लस cos स्क्वायर 2x, बराबर, एंड देन dx। ओके, अब एक बात सोचो, अब इन तीनों को हम सेपरेट इंटीग्रेशन अप्लाई कर देते हैं, बराबर। ओके, और ये जो 1/4 है ना, इसको हम ऐसे ही रखते हैं, बराबर। चलो ब्रैकेट में सबसे पहले क्या होगा 0 to π/2 1 dx, बराबर, देन 2 बाहर एंड देन 0 to π/2 cos 2x dx, बराबर, देन प्लस एंड इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2। अब cos स्क्वायर dx, cos स्क्वायर 2x को कैसे इंटीग्रेट किया जाए, तो cos स्क्वायर थीटा की फॉर्मूला क्या होती है, cos स्क्वायर थीटा की 1 + cos 2 थीटा होल डिवाइड बाई 2, मतलब कि ये जो एंगल है ना दैट गेट्स डबल। ओके, सो यहाँ पे क्या होगा 1 + cos 4x एंड होल डिवाइड बाई 2 एंड देन dx, बराबर, कर्ली ब्रैकेट ओवर। चलो अब ये जो बाहर वाला 1/4 है वो एज इट इज। ओके, अब 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x। ओके, और ये जो आंसर है ना उस पर हम अप्लाई करेंगे हमारी लिमिट्स 0 to π/2। चलो बीच में है माइनस देन 2। ओके, नाउ व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x, दैट इज sin 2x, बराबर, एंड होल डिवाइड बाई 2 भी तो होगा। ओके, और ये जो आंसर है ना उस पर भी हम अप्लाई करेंगे लिमिट्स इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2। चलो एक मिनट, अब यहाँ पे क्या करेंगे सोचो, तो इन दोनों को हम सेपरेट देखेंगे, तो ये 1/2 है और ये है 1/2 cos 4x, बराबर। तो ये 1/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो सबसे पहले आगे प्लस है। ओके, तो 1/2 का इंटीग्रेशन होगा 1/2 इंटू एक्स, दैट इज x/2। ओके, उसको भी हम सेपरेटली लिमिट्स अप्लाई करेंगे, प्लस ये cos 4x/2 उसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आंसर आएगा, ये 1/2 तो ऑलरेडी बाहर है ही, बराबर। तो cos 4x का क्या होता है इंटीग्रेशन, sin 4x/4 बनाएगा 4 × 2 8। ओके, और यहाँ पे होगा sin 4x। ओके, एंड देन अप्लाई द लिमिट्स। चलो अब मुझे क्या करना है, सिर्फ एक ही काम करना है, अपर माइनस लोअर वाला। तो ये बाहर का जो 1/4 है वो तो एज इट इज, बराबर। चलो यहाँ पे सोचो क्या होगा π/2 - 0, दैट इज π/2। ओके, चलो ये 2 and 2 गेट्स कैंसल। चलो अब यहाँ पे क्या है साइन माइनस। ओके, अब ब्रैकेट में देखो, तो एक काम करो π/2 की जगह पे x की जगह पे रखो π/2, तो 2 × π/2 बिकम्स पाई, और साइन पाई क्या होता है 0। चलो अब ये 0 रखेंगे तो भी 0, बराबर, मतलब ये पूरा हो गया 0। चलो अब आगे देखते हैं प्लस, यहाँ पे प्लस साइन है ना, तो अब मैं यहाँ पे प्लस कर देता हूँ। अब फिर से सोचो, तो x की जगह पे रखो π/2, सो π/2/2 दैट बिकम्स π/4, बराबर, माइनस x की जगह पे रखो 0, तो इस पूरे का क्या आंसर है π/4। ओके, सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ π/4। चलो ये है हमारा प्लस 1/8। चलो अब यहाँ पे एक काम करो, x की जगह पे π/2 रखो,
तो क्या होगा 4 इंटू पाई बाई टू दैट बिकम साइन 2 पाई ना, साइन 2 पाई क्या होता है 0 एंड साइन 0 इज ऑल्सो 0। ओके, तो ये आ गया मेरा 0 वाला आंसर, बराबर। ओके, मतलब कि ये पूरी पार्टी तो थर्ड पार्टी तो 0 हो गई, तो सिर्फ क्या बचा पाई बाई टू प्लस पाई बाई 4। ओके, तो पाई बाई टू प्लस पाई बाई 4 बेसिकली क्या होता है, चेक करो, तो 3 पाई बाई 4 होता है। ओके, सो फाइनल आंसर इज 3 पाई बाई 16। ओके, सो इस तरीके से हम डिफाइनाइट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर ये क्वेश्चन इनडिफाइनाइट में है तो हम कहाँ तक सॉल्व करेंगे, तो आई थिंक हम यहीं तक ही सॉल्व करेंगे, बराबर, जिसमें लिमिट्स नहीं आएगी, और ये हमारा फाइनल आंसर होता है, बराबर। लेकिन ये डिफाइनाइट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, सो दैट वी विल अप्लाई दिस लिमिट्स। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, सो मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यहाँ इस क्वेश्चन में मैं क्या बोला है, इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 to 1 देन डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स 1 अपॉन एक्स। मान लो कि ये क्वेश्चन इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन में पूछा गया होता, मतलब कि ये जो लिमिट्स नहीं होती, तो क्या करते हम, तो सीधा इंटीग्रेशन और डी बाई डी एक्स विल बी कैंसिल आउट, तो सिर्फ क्या बचता tan इनवर्स 1 अपॉन एक्स। लेकिन वो कैंसिल कब होता है, ओनली इन डिफाइनाइट इंटीग्रेशन, बराबर। डिफाइनाइट इंटीग्रेशन में क्या होता है, तो ये कैंसिल नहीं होता, बराबर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो ये जो tan इनवर्स 1 अपॉन एक्स है ना, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, कॉट इनवर्स एक्स। याद आया, सेकंड चैप्टर की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि tan इनवर्स 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स। ओके, सो लिमिट सेम, बराबर, एंड डी बाई डी एक्स भी एज इट इज, बट tan इनवर्स 1 अपॉन एक्स के प्लेस में हम क्या लिखेंगे, कॉट इनवर्स एक्स, बराबर। तो इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 to 1। ओके, नाउ व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, दैट इज -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, and then dx. Okay, now tell me, ये minus as it is, now what is integration of 1 upon 1 plus x square, that is tan inverse x, बराबर। so minus tan inverse x, ये जो आंसर आया उसमें हम रखेंगे हमारी लिमिट्स। ओके, तो सबसे पहले कौन सी लिमिट रखेंगे, अपर लिमिट, तो माइनस ऑफ tan इनवर्स 1 दैट विल बी माइनस पाई बाई 4। चलो देन आगे आएगा माइनस। ओके, नाउ आई विल पुट माई लोअर लिमिट्स, तो क्या होगा माइनस tan इनवर्स -1। लेकिन मुझे पता है कि tan इनवर्स में अगर नेगेटिव इनपुट होता है तो माइनस की साइन बढ़ जाती है, तो ऑलरेडी बाहर एक माइनस साइन अवेलेबल है, तो दैट माइनस माइनस विल बी प्लस। तो अंदर क्या बचा, tan इनवर्स 1, एंड tan इनवर्स 1 इज व्हाट, पाई बाई 4। सो माइनस पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4 इज माइनस पाई अपॉन 2। ओके, सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। ओके, सो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, बराबर। चलो, तो अब इसी में ही देखते हैं, ये फंडामेंटल थ्योरम में ही देखते हैं इसका एक नया सा टॉपिक, बराबर, जिसमें हमें कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट करना पड़ता था। इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन में हमने अच्छे से पढ़ा है सब्स्टिट्यूट करने वाले क्वेश्चंस को, बराबर, कि कब हम किसी चीज को टी सपोज करेंगे या तो कोई एक नया वेरिएबल सपोज करेंगे, बराबर। सो यहाँ पे मेक अ टाइटल कि क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सब्स्टिट्यूशन, बराबर, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सब्स्टिट्यूशन। ओके, तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि हमें ऐसा कुछ इनडिफाइनाइट में गिवन है कि साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन को आप कैसे सोचते हैं, तो सब्स्टिट्यूट करने का सोचते हैं। तो सब्स्टिट्यूट करने का रूल क्या है, तो जिसका डिफरेंशिएशन, जिसका डेरिवेटिव क्वेश्चन में अवेलेबल है उसको हम टी सपोज करते हैं। यहाँ पे आप चेक करो गौर से, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द गिवन क्वेश्चन। ओके, सो वी विल सपोज वी विल लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी। ये हमारा सब्स्टिट्यूशन का मेन रूल था कि जिसका डेरिवेटिव क्वेश्चन में अवेलेबल हो उसको ही टी सपोज करें। ओके, सो यहाँ पे हम क्या करते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए कि लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी। ओके, चलो दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करो, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड डी एक्स, और डी टी का क्या होगा, डी टी, बराबर। ओके, अब ये पूरी चीज यहाँ पे क्वेश्चन में मस्त प्रेजेंट है, देखो ये पूरी चीज, बराबर। ओके, तो मेरा फाइनल आंसर क्या होता, तो इंटीग्रेशन, ओके, नाउ साइन इनवर्स इज बेसिकली टी। ओके, और ये जो सर्कल किया है ना, दैट इज इक्वल टू डी टी। तो टी का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, टी स्क्वायर बाई 2 एंड देन प्लस सी। ये था हमारी इनडिफाइनाइट की कहानी। बट अगर मैं इस इंटीग्रेशन में ऐसे में 0 to 1 नाम की कोई लिमिट लगा देता हूँ, तो अब ये क्वेश्चन बन गया डिफाइनाइट इंटीग्रेशन का। तो यहाँ पे क्या थोड़ा सा चेंजेस होगा, तो सबसे पहले ये प्लस सी हट जाएगा। ओके, चलो अब दूसरा मेन यहाँ पे चेंज कहाँ पे है, तो समझो
ये जो लिमिट्स होती है ना बेसिकली कोई भी डिफाइनाइट इंटीग्रेशन में, ये लिमिट किसकी होती है? तो आप जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो ना उसकी ही ये लिमिट होती है। यहाँ पे आपने dx लिखा है, dx मतलब यू आर इंटीग्रेटिंग योर फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x, यू आर इंटीग्रेटिंग योर फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये जो लिमिट्स है ना वो x की लिमिट है। समझ में आ रही है बात? ओके, हर एक क्वेश्चन में आप देखो, आप यहाँ पे भी x के रिस्पेक्ट में ही इस पूरी चीज को इंटीग्रेट कर रहे हो। सो -1 and 1 आर वैल्यूज ऑफ x ओनली, x की ही ये दोनों लिमिट्स की वैल्यू होती है पूरे डिफाइनाइट इंटीग्रेशन में। तो ये चीज पहले तो माइंड में होनी चाहिए, बराबर? ओके, सो यहाँ पे सीन क्या है? तो सबसे पहले ये जो ओरिजिनल फंक्शन है वो कौन से वेरिएबल के फॉर्म में था? देखो तो x के फॉर्म में था, बराबर? तो ये लिमिट्स थी x, बराबर? मतलब हमें एक देसी लैंग्वेज में ऐसा बोल सकते हैं कि ये ओरिजिनल मकान है, ओरिजिनल एक घर है जिसका मालिक कौन है? x। तो ये लिमिट्स भी किसकी होगी? x की होगी। लेकिन अब ये जो x है ना, x, उसको मैंने एक नया वेरिएबल सपोज किया t, बराबर? तो वो सपोज करने के बाद ये पूरा क्वेश्चन अब किसके फॉर्म में कन्वर्ट हो गया? एक नए वेरिएबल t के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, बराबर? मतलब कि ओरिजिनल घर किसका था? x का था, लेकिन हमने भाड़े पे किसको दे दिया? t का। तो लिमिट भी किसकी चलेगी? रूल भी किसका चलेगा? जिसका घर उसका रूल, बराबर? तो अब किसको हमने भाड़े पे दे दिया? एक नए वेरिएबल t को। तो ये जो लिमिट्स होगी ना वो भी t की होगी, मतलब कि हमें t की लिमिट्स फाइंड करनी होगी। तो t की लिमिट्स कैसे फाइंड करें? तो जिस स्टेप में हमने नया वेरिएबल सपोज किया उस स्टेप में आप ये दोनों x की वैल्यूज को एक के बाद एक रखो। तो सबसे पहले वी विल पुट x इज इक्वल टू 0। तो इफ वी पुट x इक्वल टू 0 देन व्हाट हैपेंस? साइन इनवर्स 0 एंड साइन इनवर्स 0 इज 0। इट मीन्स व्हेन x इज इक्वल टू 0 देन t इज ऑल्सो इक्वल टू 0, बराबर? चलो नाउ पुट अपर लिमिट। Okay, so if we put x is equal to 1 then sin inverse 1 and sin inverse 1 is what? Pi by 2. Okay, so यहाँ पे क्या होगा? If x is equal to 1 then t is equal to pi by 2. Okay, so my new limits are 0 to pi by 2. तो मैंने आपको क्या समझाया? सबसे पहले ओरिजिनल मालिक कौन था? ये घर का x, तो लिमिट भी उसकी ही चलेगी, x की ही चलेगी, मतलब ये दोनों वैल्यूज किसकी है? x की। लेकिन मैंने क्या किया? तो ये जो x है ना उसने टी नाम के पर्सन को ये पूरा घर भाड़े पे दे दिया, तो लिमिट्स भी किसकी लगेगी? टी की। तो टी की लिमिट कैसे फाइंड किया जाए? तो जिस टाइम पे हमने भाड़े पे दिया उस टाइम पे एक्स की लिमिट्स को यहाँ पे रख दो, तो मुझे टी की नई वैल्यूज मिल जाएगी। ओके, सो हम क्या करेंगे? यहाँ पे ये जो इंटीग्रेशन है ना जो पूरा टी के फॉर्म में अब आ गया, उस स्टेप में इंटीग्रेशन की नई लिमिट्स रखेंगे 0 to पाई बाई 2। क्लियर ये चीज? ओके, चलो तो अब टी का इंटीग्रेशन क्या होगा? टी स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ पे प्रेम से रखते हैं लिमिट्स, तो टी की जगह पे सबसे पहले रखेंगे पाई बाई 2, दैट इज अपर लिमिट, बराबर? तो ये क्या होगा? टी की जगह पे रखो पाई बाई 2, तो पाई स्क्वायर बाई 4 एन बाई 2, दैट इज पाई स्क्वायर बाई 8, और माइनस क्या हो जाएगा? 0। सो पाई स्क्वायर बाई 8 इज माई फाइनल आंसर। ओके, सो हम नेक्स्ट इस टॉपिक के बेस ही अच्छे क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो JEE मेंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। ओके, सो बस ये चीज़ आपको भूलनी नहीं है कि जिस स्टेप में आप सब्स्टिट्यूट करते हो, जिस क्वेश्चन में आप सब्स्टिट्यूशन का यूज़ करते हो, उस स्टेप में आपको लिमिट्स चेंज करनी है। ओके, मेनली मैंने क्या देखा है कि कई बच्चे एकदम जल्दी में क्या कर देते हैं? यही लिमिट्स को यहाँ पे रख देते हैं वापस, बराबर? तो वो गलत हो जाता है, तो आपको यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है। ओके, सो वीडियो पॉज करके ये दोनों क्वेश्चन नोट डाउन कर लो। ओके स्टूडेंट्स, सो मूविंग टू अवर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या बोला है अपने को कि द वैल्यू ऑफ x ग्रेटर देन 1 सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाली x की वैल्यू फाइंड करो विच इज ग्रेटर देन 1, बराबर? मान लो कि x की दो वैल्यूज आई, एक -1 आई, एक आई 2, तो हम किसको चूज करेंगे? 2 को, विच इज ग्रेटर देन 1। ओके, तो सबसे पहले ये जो इंटीग्रल है ना उस पर फोकस करो, बराबर? ओके, तो यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to x t ln t dt। अब ln t का मतलब क्या है? log t विथ बेस ही, बराबर? चलो अब यहाँ पे आप किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो वो सोचो। dt गिवन है, मतलब कि आप t के रिस्पेक्ट में यहाँ पे इंटीग्रेट कर रहे हो, तो ये जो 1 और x ये दोनों किसकी वैल्यू होगी? t की वैल्यू होगी। जस्ट अभी मैंने बताया, अब जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो उसी की ही ये दोनों लिमिट्स होती है। ओके, देन हमें ये जो फंक्शन क्या गिवन है, तो t इंटू ln t, तो ये बेसिकली कौन सा टॉपिक है यहाँ पे? इनडिफाइनाइट के बारे में अगर हम सोचे तो t इंटू ln t है, मतलब दो अलग अलग फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन,
बराबर। तो यहाँ पे क्या लगेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला रूल, इंटीग्रेशन यूवी डीएक्स वाली फॉर्मूला, जहाँ पे इफ अगर दो अलग अलग फंक्शन मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में है तो उसको हम कैसे इंटीग्रेट करते हैं, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, बराबर, यूवी डीएक्स वाली फॉर्मूला, आइलेट वाला रूल। ओके, तो ये टी क्या होता है, बेसिकली एल्जेब्रिक फंक्शन होता है, बराबर। ओके, और ये क्या होता है, लॉगरिथमिक फंक्शन। तो आई एल ए टी वाला रूल यूज करो, बराबर। तो आई एल, एल पहले आता है एंड देन ए आता है, बराबर। ओके, सो दिस विल बी अवर यू एंड टी विल बी वी, बराबर। तो एक बार सोचो, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ना उसमें लगेगा तो बाई पार्ट्स ही, लेकिन ये क्वेश्चन है डिफाइनाइट इंटीग्रेशन का। तो इसको सबसे पहले जब भी बाई पार्ट्स लगाना हो और क्वेश्चन हो अगर डिफाइनाइट का, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले इसको इनडिफाइनाइट के वे में पूरा सॉल्व कर दो। ओके, और जो आंसर आए ना उसमें लास्ट में ये लिमिट्स लगा दो, एकदम इजी है, बराबर। तो सबसे पहले हम इनडिफाइनाइट की वे में सोचते हैं, तो ये 1 और x को हाइड कर दो, तो बेसिकली आपको u और v दिख रहा है। ओके, तो इंटीग्रेशन ऑफ यूवी dx की क्या फॉर्मूला है, यूवी dt है, बराबर। यहाँ पे तो u इंटीग्रेशन ऑफ v dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी टी ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dt एंड होल dt। ओके, चलो अब u और v की वैल्यूज रखो यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा एल एन टी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी, बराबर, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी टी ऑफ टी, टी इज वॉट, एल एन टी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी एंड होल डी टी। क्लियर ये चीज। ओके, चलो अब टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, टी स्क्वायर बाई टू, सो टी स्क्वायर बाई टू एल एन टी हो गया, बराबर, माइनस इंटीग्रेशन, ओके, नाउ डी बाई डी टी ऑफ एल एन टी इज 1 अपॉन टी इंटू टी का इंटीग्रेशन होगा अगेन टी स्क्वायर बाई टू एंड देन डी टी। क्लियर, चलो अब ये तो एज इट इज रहेगा टी स्क्वायर बाई टू एल एन टी देन माइनस, अब ये जो 1/2 है ना इसको इंटीग्रेशन के बाहर लाएंगे। ओके, और यहाँ पे क्या बचेगा, टी स्क्वायर अपॉन टी इज बेसिकली टी डी टी। ओके, तो अब लास्ट स्टेप मेरा क्या आएगा कि टी स्क्वायर बाई टू एल एन टी माइनस ये क्या होगा बेसिकली टी स्क्वायर बाई टू, टी स्क्वायर बाई टू दैट इज टी स्क्वायर बाई 4। ओके, अब ये आ गया मेरा आंसर। अब इस आंसर में मुझे रखना क्या है, मेरी लिमिट्स, दैट इज इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to x। ओके, और इस पूरे का आंसर क्या आने वाला है, 1/4। इसको तो मुझे साथ में लेके चलना है और मुझे फाइंड क्या करना है, वैल्यू ऑफ x। ओके, तो सबसे पहले ये 1/4 लगेगा इज इक्वल टू, ओके, अब थ्रू आउट द फंक्शन सबसे पहले हम क्या अप्लाई करेंगे, हमारी अपर लिमिट दैट इज x। तो जहां पे भी आपको t दिख रहा है ना वहां पे हम रखेंगे x, तो क्या होगा x स्क्वायर बाई टू एल एन एक्स। ओके, सो यहाँ पे मैं लिखूंगा x स्क्वायर बाई टू एल एन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 होगा, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4। तो ये आ गई हमारी अपर लिमिट माइनस। अब अप्लाई करो लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट में क्या सीन है, तो एल एन 1 होगा एंड एल एन 1 इज एक्चुअली 0, बराबर। तो यहाँ पे आएगा 0 देन माइनस, ओके, और यहाँ पे होगा 1/4। क्लियर ये चीज। ओके, चलो तो ये बेसिकली ध्यान से देखो, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1/4, तो ये +1/4, ओके, और ये +1/4 विल बी कैंसिल आउट। सो बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड में बचा 0। ओके, अब यहाँ पे राइट हैंड साइड में देखो तो क्या कॉमन निकलेगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, तो अंदर क्या बचा ब्रैकेट में, एल एन एक्स माइनस 1/2। क्लियर ये चीज। ओके, अब मैं इन दोनों को सेपरेटली 0 से कंपेयर करता हूँ, तो अगर मैं एक्स स्क्वायर बाई 2 को 0 से कंपेयर करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, x बराबर 0, लेकिन मुझे x इक्वल टू 0 लेना नहीं है, क्यों, बिकॉज आई हैव टू चूज x विच इज ग्रेटर देन 1, तो ये वैल्यू तो चलेगी नहीं। तो अब दूसरा सोचो, तो अगर मैं इस चीज को, इस फैक्टर को 0 से कंपेयर करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, log x विथ बेस ई, एल एन एक्स क्या होता है एक्चुअली, log x विथ बेस ई इज इक्वल टू 1/2 मिलेगा, -1/2 उस साइड जाएगा तो होगा 1/2। तो अगर मैं यहाँ से x फाइंड करता हूँ, x को सब्जेक्ट बनाता हूँ, तो e उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, e⁻²। ओके, एंड e⁻² इज बेसिकली व्हाट, √e। ओके, चलो अब e खुद क्या होता है, 2.718, तो 2.718 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 1 से बड़ा ही होगा ना। ओके, सो x इज इक्वल टू √e इज माई फाइनल आंसर एंड दैट इज प्रेजेंट इन ऑप्शन नंबर ए। है एकदम सिंपल क्वेश्चन, मस्त क्वेश्चन। ओके, सो यहाँ पे बेसिकली हमने अप्लाई क्या किया, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट, तो उसमें हमने सीखा क्या कि जब भी डिफाइनाइट इंटीग्रेशन में हमें बाय पार्ट्स लगाना है तो सबसे पहले इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन के वे में ही पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और जो आंसर आएगा लास्ट में उसी में ही हम हमारी लिमिट्स अप्लाई करेंगे। बस यही क्वेश्चन, हमें यही लॉजिक सीखना था इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से। ओके, सो वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लो। ओके स्टूडेंट्स, तो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या बोला आपने, इंटीग्रेशन फ्रॉम 3 to 8 साइन ऑफ √x + 1 होल डिवाइड बाय √x + 1।
ओके, सो यहाँ पे लगेगा सब्स्टिट्यूशन। कैसे समझ में आया कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लगेगा? तो सब्स्टिट्यूशन के लिए मैंने आपको एक रूल जस्ट 10 मिनट पहले ये बताया था कि जिसका डेरिवेटिव आपको क्वेश्चन में कहीं पे भी मिले उसको आप टी सपोज करो। ओके, दूसरा रूल भी मैंने आपको इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन के 9 लेक्चर्स में से कोई एक लेक्चर में बताया था कि आपको जब भी कोई कॉम्पोजाइट फंक्शन मिले, कॉम्पोजाइट फंक्शन मतलब एफ ऑफ जी एक्स, तो उसमें जो जी एक्स होता है ना अंदर वाला, उसको हमें टी सपोज करना है। ओके, सो आई होप आपको ये रूल भी अच्छे से मालूम होगा। तो यहाँ पे आपको ये जो साइन ऑफ अंडर रूट एक्स प्लस वन दिख रहा है ना, दैट इज बेसिकली कॉम्पोजिशन ऑफ टू डिफरेंट फंक्शन। मान लो कि हमारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स बराबर साइन एक्स बराबर, ओके, और मान लो कि मेरे पास एक दूसरा फंक्शन है जी एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स प्लस वन। तो अगर मैं इन दोनों को यूज करके एफ ऑफ जी एक्स फाइंड करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? यही तो मिलेगा, साइन ऑफ रूट एक्स प्लस वन, यही मिलेगा ना। चेक करो, सबसे पहले जी एक्स रखूंगा तो यहाँ पे ब्रैकेट में क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस वन। ओके, और इसको मैं कहाँ पे रखूंगा? तो यहाँ पे एफ की जो डेफिनेशन है उसमें एक्स की जगह पे, तो मुझे यही तो मिलेगा, साइन ऑफ रूट ऑफ एक्स प्लस वन। तो हमारा रूल क्या है? तो जो भी कोई कॉम्पोजिट फंक्शन है उसमें जो जी एक्स है ना मेनली, उसको हमें टी सपोज करना पड़ता है बराबर। तो आप चेक करो यहाँ पे जी एक्स कौन है? रूट एक्स प्लस वन। तो अगर मैं रूट एक्स प्लस वन को टी सपोज करता हूँ तो क्या उसका डेरिवेटिव मुझे क्वेश्चन में कहीं पे मिलता है? अगर मिलता है तो उसको प्राइम से टी सपोज करो। तो मिलता है ना, क्यों नहीं मिलता? चेक करता है, देखो, लेट अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस वन इज इक्वल टू टी। ओके, अंडर रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/2 रूट, ओके, एंड देन डी एक्स इक्वल टू डी टी। क्लियर ये चीज? ओके, अब ध्यान से देखो, अब ये चीज खुद क्या है? टी। ओके, और ये जो 2 है ना 2, इसको मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या होगा? 2 डी टी। तो यहाँ पे बेसिकली क्या बचा? 1/t बराबर, ओके, 1/t बचा। ओके, सो यहाँ पे बेसिकली बचा dx अपॉन t इज इक्वल टू 2dt। सो ये t को अगर मैं राइट हैंड साइड में शिफ्ट करता हूँ तो मुझे टोटली क्या मिलेगा? dx इज इक्वल टू 2t dt। ओके, सो माय क्वेश्चन इज नाउ कन्वर्टेड टोटली इनटू t बराबर। क्वेश्चन पूरा t के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। चलो, लेकिन यहाँ पे लगा क्या? सब्स्टिट्यूशन, वो भी डिफाइनाइट इंटीग्रेशन में, मतलब कि नया मालिक कौन आ गया? टी, तो लिमिट्स भी उसकी ही लगेगी। तो यहाँ पे हमें ये चीज भूलनी नहीं है, लिमिट्स चेंज करनी। ओके, सो किस स्टेप में हम लिमिट्स देखेंगे, नहीं फाइंड करेंगे? इस स्टेप में। ओके, तो यहाँ पे मेरा ओरिजिनल एक्स क्या था? 3। ओके, सो व्हेन एक्स इज इक्वल टू 3 तो मेरा टी क्या होगा? तो एक्स की जगह पे रखो 3, तो 3 + 1 इज 4 और 4 का स्क्वायर रूट होगा 2। ओके, एंड इफ एक्स इज इक्वल टू 8 तो t क्या होगा? तो 8 + 1 9 और 9 का स्क्वायर रूट होगा 3। सो माय न्यू लिमिट्स आर 2 to 3। ओके, तो अब ये सारी चीज को हम यहाँ पे ओरिजिनल क्वेश्चन में रखते हैं। सो माय न्यू लिमिट्स विल बी 2 to 3। क्लियर ये चीज? ओके, चलो, अब ये क्या होगा? तो साइन, ये क्या है? t, तो ये है बेसिकली साइन t। क्लियर? ओके, और ये चीज पूरी क्या है? एक्चुअली ध्यान से देखो तो आपको ये समझ में आएगा। एक काम करो, यहाँ पे थोड़ा चेंज ये करते हैं, सिर्फ 2 को यहाँ पे रखते हैं बराबर। तो क्या हो जाएगा? dx अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 2 dt बराबर। तो अब ये जो dx अपॉन रूट ऑफ एक्स प्लस वन मिल रहा है ना, दैट इज व्हाट? दैट इज बेसिकली 2 ऑफ dt। ओके, चलो, अब ये बाहर वाला 2 है वो एज इट इज रखते हैं। चलो, ओके, नाउ टेल मी व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन? दैट इज माइनस ऑफ cos t। ओके, एंड लगाएंगे यहाँ पे लिमिट्स 2 to 3, तो ये बाहर वाला -2 एज इट इज। ओके, और ब्रैकेट में क्या होगा? cos 3 माइनस cos 2 बराबर। t की जगह पे हम रखेंगे सबसे पहले 3, तो क्या मिलेगा मुझे? cos 3 माइनस cos 2। तो ये आ गया मेरा फाइनल आंसर। ओके, लेकिन चारे के चारों ऑप्शन में माइनस में है ही नहीं, तो अगर मैं इस माइनस को अंदर शिफ्ट करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? प्लस cos 2 मिलेगा ना। ओके, एंड माइनस cos 3 मिलेगा। तो अब ये चेक करो ये आंसर कौन सा ऑप्शन में अवेलेबल है। ओके, तो इट इज प्रेजेंट इन ऑप्शन नंबर बी। है सिंपल सा क्वेश्चन। तो आपको सब्स्टिट्यूशन के लिए कौन सा रूल याद करना होगा? यहाँ पे कॉम्पोजिट फंक्शन वाला, जिसमें आपको एफ ऑफ जी एक्स समझना है ना। तो ये बेसिकली क्या था? हमारा कॉम्पोजिट फंक्शन, जिसमें अंदर जो फंक्शन होता है जी एक्स के फॉर्म में ब्रैकेट में, उसको हम बेसिकली टीच सपोज करते हैं जनरली। ओके, सो ये था हमारा एक क्वेश्चन। ओके, नाउ मूविंग टू अदर नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे अपने को क्या बोला है कि इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/4 cos 2x और अंडर रूट में है 4 - sin 2x dx। तो यहाँ पे सोचो किसका डेरिवेटिव आपको कहाँ पे मिल रहा है? तो अगर मैं sin 2x को t सपोज करता हूँ तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है यार? cos 2x ही तो होता है। मिल गया। तो मुझे क्या करना है?
तो मैं एक काम करता हूँ, ये जो पूरा है ना 4 माइनस साइन 2x उसको मैं t सपोज करता हूँ। क्यों? क्योंकि 4 का डिफरेंशिएशन तो आगे जाके होने वाला है 0, बराबर। ओके, सो मैं डायरेक्ट क्या काम करता हूँ, तो लेट 4 माइनस साइन 2x इज इक्वल टू टी। चलो दोनों तरफ डिफरेंशिएट करो, तो 4 का डिफरेंशिएशन होगा तो 0, देन माइनस एज इट इज। ओके, और साइन 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos 2x इंटू 2 एंड देन dx इज इक्वल टू dt। क्लियर ये चीज? ओके, अब क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट किसकी है, देखो तो cos 2x और dx की, cos 2x और dx की। तो ये जो -2 है ना वो कहाँ पे जाएगा, dt के नीचे। ओके, सो यहाँ पे क्या होगा, cos 2x dx इज इक्वल टू माइनस dt अपॉन 2। लेकिन हमें यहाँ पे क्या चीज़ भूलनी नहीं है, तो t की लिमिट्स फाइंड करना, बराबर, लिमिट्स चेंज करना। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या रखूँगा, तो x इक्वल टू 0 रखते हैं, बराबर। तो अगर x इक्वल टू 0 है तो साइन वाला पार्ट तो हो जाएगा 0, तो बेसिकली t क्या मिला मुझे, t इज इक्वल टू 4 मिला। ओके, अगर मैं x की जगह पे रखता हूँ π/4, सो x इज इक्वल टू π/4, देन t विल बी व्हाट, तो यहाँ पे रखो x की जगह पे π/4, तो ध्यान से देखो 2 इंटू π/4 इज बेसिकली π/2 एंड साइन π/2 इज 1 एंड 4 माइनस 1 इज 3, सो t इज इक्वल टू 3। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ओके, चलो अब हम देखते हैं, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो माई न्यू लिमिट्स आर व्हाट। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा सा एक नया ट्विस्ट आएगा। ट्विस्ट ये है कि मेरा ओरिजिनल x की लिमिट जब 0 थी तो माई न्यू लिमिट इज व्हाट, 4। ओके, एंड व्हेन x इज इक्वल टू π/4 देन माई न्यू लिमिट इज 3। क्लियर ये चीज? ओके, चलो अब क्या होने वाला है, तो cos 2x dx क्या है, बेसिकली माइनस, देखना ध्यान से, क्या है, माइनस dt अपॉन 2 आया। समझ में आया? मैंने क्या लिखा है, सबसे पहले ये cos 2x dx की वैल्यू रखी, दैट इज माइनस dt अपॉन 2। अपॉन 2 तो कांस्टेंट है, सो टेक इट आउटसाइड ऑफ द इंटीग्रेशन। तो अब अंदर क्या बचा, अंडर रूट ऑफ t बचा सिर्फ। ओके, अंडर रूट ऑफ t को कैसे लिखते हैं, t⁻², लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा चेंज ये आएगा कि मेरी जो लिमिट्स होती है ना, लिमिट्स इंटीग्रेशन की, ओके, सबसे पहले नीचे क्या होता है, लोअर लिमिट होती है, और ऊपर क्या होता है, कंपलसरी अपर लिमिट होती है, बराबर। तो यहाँ पे थोड़ा उल्टा नहीं है, बराबर, 3 ऊपर है, हालांकि होना चाहिए नीचे। ओके, और 4 नीचे है, जो होना चाहिए कंपलसरी ऊपर। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिमिट्स को ऐसे स्वाइप करना पड़ेगा। तो रूल क्या है, तो जब भी अगर आप कोई लिमिट को स्वाइप करते हो तो आगे माइनस साइन बाहर आती है। ओके, सो ये बेसिक एक प्रॉपर्टी है डिफाइनाइट इंटीग्रेशन की, बराबर। तो अगर मैं यहाँ पे लिमिट्स चेंज करता हूँ तो माइनस साइन बाहर आएगी, लेकिन ऑलरेडी एक माइनस साइन यहाँ पे प्रेजेंट है, सो दैट विल बी प्लस। ओके, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 to 4 t⁻1/2 n dt। ओके, चलो अब ये 1/2 एज इट इज। ओके, नाउ t⁻1/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, t⁻3/2 अपॉन 3/2 बिकम्स 2/3। ओके, और ये t के प्लेस में मैं रखूंगा यहाँ पे लिमिट 3 to 4। अब ये 2 एंड ये 2 गेट्स कैंसिल, तो ये जो 1/3 है ना उसको बाहर रखो। तो अब मेरा आंसर क्या होगा, तो t के प्लेस में सबसे पहले हम रखेंगे 4। ओके, तो 4 की 3/2 पावर, तो 4 को कैसे लिखते हैं, 2 स्क्वायर, तो स्क्वायर और नीचे वाला 2 गेट्स कैंसिल, तो 2⁻3 क्या बचा, 8 माइनस 3⁻3/2। ओके, नाउ टेल मी, 3⁻3/2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3√3, ऑब्वियसली, व्हाई नॉट। ओके, सो मैं इसको ऐसे ही लिखता हूँ। तो ये आ गया मेरा फाइनल आंसर, दैट इज एक्चुअली प्रेजेंट इन ऑप्शन नंबर, एक मिनट, यहाँ पे 3 होना चाहिए भाई, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे 3 होना चाहिए। एक बार मैं देख लेता हूँ क्या मेरा ऑप्शन गलत है। यस, नीचे 3 है। ओके, सो नीचे है 3, तो ये आ गया अपना फाइनल आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। है एकदम मस्त क्वेश्चन। तो आपको यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा, जो सबसे पहले मेरी एक चीज़ याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। तो मेरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको इनडिफाइनाइट या तो डिफाइनाइट का कोई भी क्वेश्चन दिखे ना, तो सबसे पहले आपको सोचना है सब्स्टिट्यूशन के बारे में। सबसे पहले यही चीज़ सोचो। अगर आपको डायरेक्टली दिख रहा है कि यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा तो आप लगाओ, लेकिन एकदम कोई विचित्र सा क्वेश्चन आपको दिखे तो सबसे पहले आपको सोचना है सब्स्टिट्यूशन के बारे में। तो यहाँ पे यही सोचो ना। तो सब्स्टिट्यूशन में बेसिकली होता क्या है, 2 रूल होता है। एक तो जिसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट मिले ना क्वेश्चन में उसको डिसपोज करो, और दूसरा क्या होता है आपको कॉम्पोजाइट फंक्शन। तो यही चीज़ यहाँ पे याद रखनी है। सो वीडियो पॉज करके पूरा क्वेश्चन नोट डाउन कर लो। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे अपने को क्या गिवन है कि इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 x इंटू
अनदर फंक्शन ln ऑफ 1 प्लस 2x dx। ओके, तो यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट लगने वाला है? तो अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो अलग अलग फंक्शन एक दूसरे के साथ में मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में, राइट। ओके, एक्स किस तरह का फंक्शन होता है? एल्जेब्रिक। ओके, एंड दिस इज अवर लॉगरिदमिक फंक्शन। ओके, सो यहाँ पे हम लगाएंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो उसकी खासियत क्या है? तो सबसे पहले आप इनडिफाइनाइट के वे में ही पूरा क्वेश्चन सॉल्व करो एंड देन अप्लाई द लिमिट्स। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे u और v किसको सपोज करें? तो आई एल ए टी, आईलाइट वाला जो रूल है उसमें सबसे पहले l आता है। ओके, सो लॉग वाला फंक्शन होगा हमारा u। ओके, एंड x विल बी v। ओके, तो इंटीग्रेशन ऑफ u v dx की जो फॉर्मूला है उसमें सारी वैल्यूज रखते हैं। तो क्या होगा यहाँ पे? u मतलब कि ln 1 प्लस 2x u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx बराबर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ u, इट मीन्स डी बाई डी एक्स ऑफ ln 1 प्लस 2x। सही बात है ना? ओके, ln 1 प्लस 2x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx एंड v इज व्हाट? x dx। ओके, एंड होल dx। क्लियर ये चीज? ओके, चलो अब x का इंटीग्रेशन क्या होगा? x स्क्वायर बाई 2 एंड दिस वन इज एज इट इज। सो आई विल राइट x स्क्वायर बाई 2 इंटू ln ऑफ 1 प्लस 2x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, चलो ओके, नाउ व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ ln 1 प्लस 2x? दैट इज 1 अपॉन 1 प्लस 2x। ओके, और 1 प्लस 2x का डिफरेंशिएशन होगा 2, चेन रूल लगा है बराबर। ओके, इनटू क्या है? x का इंटीग्रेशन विल बी x स्क्वायर अपॉन 2 एंड होल dx। ओके, चलो अब ये वाली पार्टी तो थ्रू आउट एज इट इज रहेगी। सो x स्क्वायर बाई 2 इंटू ln ऑफ 1 प्लस 2x माइनस। ओके, अब यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या हो रहा है? 2 एंड 2 गेट्स कैंसल, तो क्या बचा? एक्स स्क्वायर अपॉन, ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 2x dx। ओके, अब ये चीज इंपॉर्टेंट है कि आप इसको कैसे इंटीग्रेट करते हो। ध्यान से देखो, ऊपर एक्स स्क्वायर है और नीचे 1 प्लस 2x है। ओके, तो यहाँ पे क्या करना है? ध्यान से देखना, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे करना क्या है, क्यों ऐसा किया वो मैं आपको बाद में बताऊंगा बराबर। तो सबसे पहले मैं न्यूमरेटर को, एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 4 करता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा? 1 अपॉन 4, ऊपर होगा 4x स्क्वायर और नीचे होगा 1 प्लस 2x dx। क्लियर ये चीज बराबर? ओके, अब सोचो मैं अब यहाँ पे क्या करूँगा। तो ये जो 2x प्लस 1 है ना नीचे, उसको मैं ऊपर क्रिएट करने का ट्राई करता हूँ। तो क्या होगा? यहाँ पे मैं -1 और +1 करता हूँ, सो दैट आई गेट 4x स्क्वायर -1, और उसके दो फैक्टर्स कौन से हो गए? 2x -1 एंड 2x + 1, एंड दैट विल बी कैंसल आउट। ओके, तो अब मेरा नेक्स्ट काम क्या होगा? यहाँ पे -1 और +1 करके दोनों को सेपरेट करना है बराबर। ओके, तो ये पार्टी तो एज इट इज x स्क्वायर बाई 2 ln 1 प्लस 2x माइनस 1 बाई 4 इंटीग्रेशन ऑफ 4x स्क्वायर -1 अपॉन 1 प्लस 2x। ओके, अब क्या होगा? -1 किया तो +1 भी तो करना पड़ेगा, और उसके नीचे भी 1 प्लस 2x एंड होल dx। क्लियर ये चीज? ओके, अब इसके दो फैक्टर्स देखो। सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? 1 अपॉन लीनियर का क्या होता है? ln 1 प्लस 2x बाई 2। ओके, चलो नाउ व्हाट अबाउट दिस? तो न्यूमरेटर के दो फैक्टर्स कौन से हो गए? 2x -1 एंड 2x + 1, दैट 2x + 1 और ये विल बी कैंसिल आउट। तो ऊपर सिर्फ क्या बचा है? 2x -1, और इसको तो इंटीग्रेट करना आसान है। ओके, चलो तो नेक्स्ट काम हम यहाँ पे करते हैं। तो ये x स्क्वायर बाई 2 ln 1 प्लस 2x एज इट इज। ओके, अब ध्यान से देखना, अब ये -1 बाई 4 को मैं इसके साथ में मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सो -1 बाई 4 और इंटीग्रेशन ऑफ क्या बचा है यहाँ पे? सिर्फ 2x -1 बचेगा ना, क्योंकि 2x + 1 तो ऊपर और नीचे से कैंसिल हो गया। ओके, सो 2x -1 बराबर 2x -1 dx। ओके, देन नेक्स्ट सुनना, माइनस प्लस विल बी माइनस, अगेन 1 बाई 4 बचा। ओके, एंड इंटीग्रेशन ऑफ क्या बचा? 1 अपॉन 1 प्लस 2x एंड dx। चलो अब ये एज इट इज x स्क्वायर बाई 2 ln ऑफ 1 प्लस 2x माइनस। ओके, अब 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है? बेसिकली x स्क्वायर बाई 2, लेकिन ये बाई 2 और ये 2 विल बी कैंसिल आउट, तो सिर्फ क्या बचा? x स्क्वायर बाई 4 बराबर। सो माइनस x स्क्वायर बाई 4। चलो अब ये होगा माइनस माइनस प्लस, चलो 1 का इंटीग्रेशन होगा x एंड देन नीचे होगा बाई 4। ओके, अब ये होगा -1 अपॉन 4 और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? ln 1 प्लस 2x एंड बाई 2। ये आ गया अपना फाइनल आंसर। ओके, चलो अब ये जो 4 इंटू 2 है ना, उसको मैं ऐसे लिख देता हूँ बाई 8। क्लियर? मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ बाई 8। चलो अब ये जो पूरा आंसर है ना, इसमें हम अप्लाई करेंगे हमारे लिमिट्स। लेकिन लिमिट्स क्या है मेरी?
0 to 1। ओके चलो, तो 0 to 1। अब सबसे पहले अगर मैं अपर लिमिट, ये पूरे इक्वेशन में मैं x की जगह पे क्या लिखने वाला हूँ, मेरी अपर लिमिट 1। तो ध्यान से देखिए, ये क्या होगा, 2 1 1, 1 + 1 3, सो ये होगा 1/2 ln 3। ओके 1/2 ln 3। ओके माइनस ये क्या हो गया, -1/4, प्लस ये हो गया 1/4। ओके माइनस ln 3/8, माइनस ln 3/8। चलो ये अपर लिमिट का आंसर है। देन माइनस, ओके नाउ वी विल अप्लाई अवर लोअर लिमिट। तो अगर मैं लोअर लिमिट मेरी 0 यहाँ पे अप्लाई करता हूँ ना, तो ये क्या होगा, log 1 होगा ना, एंड ln 1 इज व्हाट 0, तो ये पूरी पार्टी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। मतलब लोअर लिमिट अगर मैं यहाँ पे थ्रू आउट द इक्वेशन अप्लाई करता हूँ, सो मुझे पूरा का आंसर 0 ही मिलता है, बराबर। ओके तो यही आ गया अपना आंसर, लेकिन इसको थोड़ा सॉर्ट आउट करता है। तो यहाँ पे देखो ln 3 इन दोनों में से कॉमन निकलेगा, बराबर। तो ln 3 कॉमन निकालो तो अंदर क्या बचा, 1/2 - 1/8, बराबर। 1/2 - 1/8, एंड ये -1/4 एंड +1/4 विल बी कैंसिल आउट। सो माय फाइनल आंसर इज व्हाट, तो ये कितना होता है, तो ये होता है 3/8। ओके सो 3/8 ln 3, दिस इज अवर फाइनल आंसर। तो ये कौन से ऑप्शन में प्रेजेंट है, चेक करो। तो 3/8 ln 3, दैट इज इन ऑप्शन नंबर है सुपर क्वेश्चन। ओके सो सबसे पहले तो अपने को आइडिया आ जानी चाहिए कि यहाँ पे लगेगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, बिकॉज यहाँ पे दो अलग अलग फंक्शंस एक दूसरे के साथ में मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, बराबर। तो सबसे पहले इनडिफाइनाइट वे में हमें पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है, और जो आंसर है उसमें डायरेक्टली ऐसे लिमिट्स अप्लाई करनी है, बराबर। और ये स्टेप था ना, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये स्टार स्टेप था हमारा इस पूरे क्वेश्चन का। यहाँ पे अपने को क्या करना था, बाय 4 एंड इंटू 4, देन -1 एंड +1, सो दैट नीचे का एक फैक्टर और ऊपर से एक फैक्टर कैंसिल हो जाए। चलो मैं एक एक्स्ट्रा चीज मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। मान लो कि यहाँ पे 2x की जगह पे 3x होता है, तो आप क्या मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते, सोचो सोचो सोचो। आपको अगर ऐसा कुछ गिवन होगा 1 + 3x, तो आप क्या मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं, तो 9। क्यों, तो चेक करो 9 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करने से क्या फायदा होता। ओके अब मैं करूंगा यहाँ पे -1, बराबर, एंड देन यहाँ पे करूंगा +1। ओके अब ये इसके दो फैक्टर्स कौन से हो गए, चेक करो। तो 3x - 1 एंड 3x + 1, सो वो दोनों कैंसिल हो गए। चलो मान लो कि यहाँ पे 2x की जगह पे 4x होता, तो आप क्या मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं, 16। अगर यहाँ पे 5x होता तो यहाँ पे आपको 25। मतलब यहाँ पे जो नंबर है ना, यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट है ना, उसके स्क्वायर से हमें मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। तो ये चीज़ याद रखना। तो जब भी आपको ऊपर x² मिले और नीचे ऐसा कोई a + bx टाइप का लीनियर फंक्शन मिले, याद रखना जब भी आपको, ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है, बराबर है, एकदम इजी, लेकिन यहाँ पे बच्चे अटक जाते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है हमें, ऊपर x² और नीचे a + bx है, तो हमें x का जो कोफिशिएंट है ना b, उसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। तो क्या होगा यहाँ पे 1/b² × b² x², देन -1 करेंगे, देन +1 करेंगे। ओके अब इसको इंटीग्रेट करना तो बहुत ही आसान है। क्या आंसर होगा, ln a + bx/b। ओके चलो यहाँ पे दो फैक्टर्स कौन से होने वाला है, एक्चुअली यहाँ पे अपने को करना पड़ेगा, यहाँ पे 1 होगा, बराबर। तो ओके अब bx - 1 और bx + 1 ना, तो bx + 1 bx + 1 ऊपर नीचे से कैंसिल, और bx + -1 को तो इंटीग्रेट करना आसान है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मेट था, वो याद रखना। ओके सो वीडियो पॉज करके पूरा क्वेश्चन नोट डाउन कर लो। ओके स्टूडेंट्स, तो देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन JEE मेंस 2020 में आया था सितंबर महीने में, मतलब कि एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है ये। ओके तो यहाँ पे क्या गिवन है, e⁻x × x⁻x × 2 + log x dx = डैश। ओके अब ये e⁻x देखा आपने, तो मैंने इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन के जब लेक्चर्स करवाए, बराबर, तब मैंने आपको बोला था जब भी e⁻x दिखे तो आपको एक ही फॉर्मेट के बारे में सोचना है, ये वाला। देखो इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x × fx + f'(x) एंड dx, ये फॉर्मेट के बारे में आपको सोचना है, बराबर। तो इस फॉर्मेट का आंसर क्या होगा, e⁻x × fx + c, बराबर। ओके मतलब e⁻x के साथ में एक ब्रैकेट होना चाहिए, और उस ब्रैकेट में क्या सीन होना चाहिए, तो एक फंक्शन होगा, बीच में कंपलसरी प्लस, और प्लस के बाद उसी फंक्शन का डेरिवेटिव मिल रहा होगा। तो आंसर क्या लिखना है अपने को, e⁻x × fx। तो यही सेम काम हमें यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे e⁻x तो ऑलरेडी हमें गिवन है, बराबर। तो उसके साथ में हमें कौन सा सीन क्रिएट करना होगा, तो एक फंक्शन होना चाहिए और उसका डिफ्रेंसिएशन होना चाहिए साथ में, बीच में प्लस। ओके तो ये x⁻x है ना,
हमें पता है कि x रेस टू एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, दैट इज x रेस टू एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। अगर किसी को मालूम नहीं है तो ये फॉर्मूला है, याद रखो, बराबर। ओके, बोर्ड में तो शायद एनसीईआरटी में तो शायद आप लोग इसको डिराइव करते होंगे हर बार, इसको y सपोज करके लेट y बराबर x रेस टू एक्स देन टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स। ओके, इसी तरह से ये फॉर्मूला आती है, बराबर, इसी तरह डिराइव करके। लेकिन अपने को डायरेक्टली फॉर्मूला ही याद रखनी है, बहुत ही काम की चीज है। x रेस टू एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, x रेस टू एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। तो यहाँ पे आपको 2 प्लस लॉग एक्स दिख रहा है। ओके, मतलब कुछ ना कुछ इसके जैसा है यहाँ पे। तो इसको क्रिएट कैसे करेंगे, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा ही। देखो ये ई रेस टू एक्स तो एज इट इज, बराबर। चलो अब ये एक्स रेस टू एक्स है ना, वो भी एज इट इज रखता हूँ, लेकिन ये जो 2 है ना, 2 उसको मैं 1 प्लस 1 ऐसे लिखता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे 1 प्लस लॉग एक्स चाहिए। यहाँ पे अपने को गिवन है 2 प्लस लॉग एक्स। ओके, तो 2 को मैं ऐसे लिखता हूँ ना, 1 प्लस लॉग एक्स, बराबर, एंड देन डी एक्स। तो अब एक काम करते हैं, एक्स रेस टू एक्स को इसके साथ में मल्टीप्लाई करो, बराबर, एंड देन ये पूरे के साथ में एक्स रेस टू एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करो। ओके, सो इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2 ई रेस टू एक्स। चलो एक्स रेस टू एक्स अगर 1 के साथ में मल्टीप्लाई होता है तो वो होगा एक्स रेस टू एक्स ही प्लस। ओके, अब ये जो ब्रैकेट है ना 1 प्लस लॉग एक्स, 1 प्लस लॉग एक्स, अगर इसके साथ में एक्स रेस टू एक्स मल्टीप्लाई होता है तो वो ऐसा बनेगा, एंड देन डी एक्स, बराबर। अब देखो ना, अब ये सीन क्रिएट हो गया आसानी से। ये मेरा फंक्शन है एफ एक्स, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक्स रेस टू एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। आ गया कि नहीं? सो दिस इज माई एफ एक्स प्लस दिस इज एफ डैश एक्स, इसका ही डिफरेंशिएशन है यहाँ पे। तो आ गया मेरा परफेक्ट सीन, बराबर। तो अगर ये परफेक्ट सीन है इसके जैसा, सो माई आंसर विल बी ई रेस टू एक्स इंटू एफ एक्स, एंड एफ एक्स कौन है यहाँ पे, एक्स रेस टू एक्स। ओके, बस अब तो लिमिट्स लगानी है, बराबर। आ गया मेरा आंसर। तो चलो x की जगह पर सबसे पहले अपर लिमिट 1 अप्लाई करो, तो e रेस टू 1 इंटू 1 रेस टू 1, सो 1 रेस टू 1 इज बेसिकली 1 एंड e रेस टू 1 इज e। ओके, देन आएगा माइनस। ओके, नाउ अप्लाई लोअर लिमिट विच इज 0, सो x की जगह पे 0 पुट करो, तो ये वाली पार्टी 0 हो गई। एक सेकंड, e रेस टू x इंटू x रेस टू, सॉरी 0 से 1 कहाँ पे है, 1 से लेके 2 तक है ना। ओके, 1 से लेके 2 तक है, तो सबसे पहले x की जगह पे 2 अप्लाई करो ना, तो ये 2 रेस टू 2 क्या होगा 4, एंड ये होगा e रेस टू 2 माइनस। ओके, नाउ अप्लाई x इज इक्वल टू 1, तो e रेस टू 1 इंटू 1 रेस टू 1, सो ये होगा e। ओके, सो यहाँ से कॉमन निकालते हैं e, सो क्या बचा यहाँ पे 4e एंड देन -1। चेक करो, दिस इज ऑप्शन नंबर सी, है सिंपल क्वेश्चन एक। तो e रेस टू x देख के आपको स्ट्राइक हो जाना चाहिए। 99% केस में यही फॉर्मेट लगता है जब आपको कोई भी क्वेश्चन में e रेस टू x मिले तो, बराबर। तो आपको ई रेस टू एक्स के साथ में ये सीन क्रिएट करना होगा, बराबर। तो यहाँ पे एक्स रेस टू एक्स का अगर डिफरेंशिएशन आपको ऑलरेडी आपके माइंड में है कि वो 1 एक्स रेस टू एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स होता है, तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे 2 है तो उसको 1 प्लस 1 लिखो। मान लो कि यहाँ पे 3 होता तो आप उसको 2 प्लस 1 लिख दो, बराबर। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये क्वेश्चन JEE मेंस 2020 में आया था सितंबर में। ओके, सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन JEE मेंस 2020 जनवरी में आया था। ओके, जनवरी की कोई शिफ्ट में आया था। ओके, तो क्या गिवन है, फॉर द ट्रिपलेट्स ABC, बराबर। 3 हमें नंबर्स गिवन है ABC। फॉर दैट नंबर्स ABC, इफ fx इज इक्वल टू a प्लस bx प्लस cx स्क्वायर, देन व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ fx फ्रॉम 0 to 1। तो ये जो सिंपल एक छोटा सा फंक्शन गिवन है, एकदम इजी फंक्शन गिवन है fx, इसको हमें 0 से लेके 1 में इंटीग्रेट करना है। ओके, लेकिन ऑप्शंस थोड़े अलग है, बराबर। क्वेश्चन एकदम इजी है ये, बराबर। तो देखो अपने को चारों ऑप्शन में कॉमनली क्या फाइंड करना है, तो f(0) फाइंड करना है, बराबर। एक तो ओके, देन वी हैव टू फाइंड f(1), बराबर। दिख रहा है आपको f(1), यस, एंड ऑल्सो वी हैव टू फाइंड f(2). तो सबसे पहले हम f(0), f(1) और f(2) फाइंड करके देखते हैं, बराबर। तो चलो, तो उसके लिए किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, fx की, यार सिंपल है, बराबर। तो ये है मेरा fx। ओके, तो f(0) फाइंड करने के लिए यहाँ पे रखो x की जगह पे 0, सो आई गेट a, है सिंपल बात। चलो, नाउ फाइंड f(1), सो f(1) में x की जगह पे 1 रखो, सो आई गेट a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c। ओके, एंड वी हैव टू फाइंड f(1/2). तो a प्लस क्या होगा यहाँ पे चेक करो, तो b/2 होगा एंड c/4 होगा ना। ओके, सो ये तीनों वैल्यूज मुझे मिल गई।
ओके, नाउ आई हैव टू इंटीग्रेट दिस फंक्शन एफ एक्स, ओके, फ्रॉम 0 to 1। तो चेक करो, तो क्या होगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1, एफ एक्स क्या है मेरा, a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर एंड देन डी एक्स। तो चलो ए का इंटीग्रेशन क्या होगा, ए एक्स, बी एक्स का क्या होता है बी एक्स स्क्वायर बाई 2 एंड सी एक्स स्क्वायर का क्या होता है सी एक्स स्क्वायर बाई 3, ओके, और लिमिट्स अप्लाई करो 0 to 1। चलो अब थ्रू आउट द इक्वेशन एक्स की जगह पे सबसे पहले रखो अपर लिमिट 1। सो व्हाट आई गेट, a प्लस बी बाई 2 प्लस सी बाई 3, क्लियर ये, एंड देन माइनस, ओके, नाउ अप्लाई लोअर लिमिट इन प्लेस ऑफ x विच इज 0। सो सभी वैल्यू 0 ही होगी ना, ओके, तो ये पीछे वाला पोर्शन लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये आ गया मेरा इसका आंसर, लेकिन ये आंसर अपने को डायरेक्टली गिवन नहीं है, बराबर, ओके। तो हम एक काम अब नेक्स्ट क्या करेंगे, तो हमें क्या करना है, तो ये सारी वैल्यूज को एक के बाद एक चारों इक्वेशन में रखो, ये तीनों वैल्यूज यहाँ पे रखने के बाद जो ऑप्शन का आंसर ये आ जाए दैट विल बी अवर आंसर, ओके। सिंपल चीज है, छोटे बच्चों को भी ये सारा समझ में आता है, ओके। तो चलो सबसे पहले उठाओ ऑप्शन नंबर 1, ओके। तो ऑप्शन नंबर 1 में अपने को क्या क्या गिवन है, तो 1/6। चलो सबसे पहले एफ ऑफ 0 की वैल्यू है, बट एफ ऑफ 0 क्या है हमारा a, चलो देन प्लस, बराबर, ओके। नाउ आई हैव टू पुट वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 1 दैट इज a प्लस बी प्लस सी एंड देन प्लस, ओके। अब यहाँ पे है 4 टाइम्स एफ ऑफ 1 हाफ, तो ये क्या है मेरा 4 टाइम्स। तो चेक करो ये क्या होगा, अगर मैं इन तीनों को 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या होगा यहाँ पे 4a, बराबर, प्लस 4 टाइम्स b बाई 2 दैट इज 2b, क्लियर, दैट इज 2b, ओके। एंड ये होगा मेरा 4 टाइम्स c बाई 4, सो 4 and 4 गेट्स कैंसल, सो व्हाट इज रिमेनिंग ओनली c, सो प्लस c, ओके। अब इनको अंदर अंदर ऐड करो तो क्या होगा, तो देखो a प्लस 4a, बराबर, दैट इज 6a, ओके। चलो b प्लस 2b दैट इज 3b, ओके, एंड c इज बेसिकली 2 टाइम्स। अब मैं एक काम करता हूँ, ये 1/6 को अंदर तीनों के साथ में मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो क्या होगा 6 and 6 गेट्स कैंसिल, सो a, ओके। तो ये क्या होगा b बाई 2 होगा एंड दिस विल बी, ये एक्चुअली c है ना, c प्लस c 2c है, ओके, एंड 2/3 दैट इज c बाई 3। तो अब ये आंसर और ये आंसर हमारा एग्जैक्टली सेम है, ओके। सो डायरेक्टली हमें मिल गया ऑप्शन नंबर a एज अवर आंसर, है एकदम सिंपल क्वेश्चन, ओके। सो ये आया था 2020 जनवरी में, बेस्ड ऑन अवर फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ डिफाइनाइट इंटीग्रेशन, ओके। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, सो अब देखते हैं एक मस्त इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी JEE मेंस 2020 में आया था जनवरी की कोई शिफ्ट में, ओके। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बेसिकली 2 अलग अलग चैप्टर्स का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। एक चैप्टर है आपका 11th स्टैंडर्ड का ट्रिग्नोमेट्री, बराबर, और अपना ये डिफाइनाइट इंटीग्रेशन। तो क्वेश्चन में गिवन क्या है, तो अपने को सिंपली फाइंड क्या करना है, इंटीग्रेशन फ्रॉम θ1 to θ2 और cos स्क्वायर थीटा डी थीटा, ओके। अब cos स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो एकदम आसान है, सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करो 1 प्लस cos 2θ होल डिवाइड बाई 2 वाली। cos स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे होता है अपने को आता है, बराबर, लेकिन यहाँ पे लिमिट्स क्या है मेरी θ1 एंड θ2, बट θ1 एंड θ2 इज एक्चुअली व्हाट, तो इसको यहाँ पे हमें बोला है कि इफ θ1 एंड θ2 आर मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ थीटा which is belongs to open 0 to 2 pi minus pi which satisfies this equation, okay। तो यहाँ पे अपने को एक सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन गिवन है, ये क्या गिवन है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन गिवन है। इसको सॉल्व करके हमें थीटा की वैल्यूज मिलेगी, 2 वैल्यूज मिलेगी, बराबर। तो 2 वैल्यूज में से जो छोटी वैल्यू होगी ना दैट विल बी θ1 बिकॉज θ1 इज द मिनिमम वैल्यू, ओके। और दूसरी जो वैल्यू होगी θ2 दैट विल बी माई मैक्सिमम वैल्यू, और वो θ1 और θ2 की वैल्यूज को हम यहाँ पे रखेंगे और इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो सबसे पहले मुझे क्या फाइंड करना है, थीटा, बराबर, ओके। इसकी 2 वैल्यूज है ना, एक θ1 है और एक दूसरी है θ2। तो सबसे पहले मुझे ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बेसिकली सॉल्व करना है, ओके। दिस इज 11th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 3, ओके, ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले ये इक्वेशन को पकड़ो, तो 2 कॉट है और यहाँ पे साइन है, तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आएगा, कॉट को कॉस और साइन में कन्वर्ट करो, ओके। सो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन क्या होगा नीचे साइन स्क्वायर थीटा, बराबर, -5 अपॉन साइन थीटा एंड देन +4 एंड इक्वल टू 0, क्लियर। चलो अब साइन स्क्वायर और साइन में एलसीएम क्या होगा, साइन स्क्वायर, तो यहाँ पे साइन मल्टीप्लाई करना होगा और यहाँ पे साइन स्क्वायर मल्टीप्लाई करना होगा एंड ये एलसीएम 0 के साथ में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो गायब हो जाएगा, ओके। सो बेसिकली यहाँ पे अपने को ये मिलेगा कि 2 cos स्क्वायर थीटा
-5 साइन थीटा, सही बात है ना, और +4 साइन स्क्वायर थीटा, ओके, इज इक्वल टू 0। ओके, अब मैं एक काम करता हूँ, ये साइन स्क्वायर को है ना कॉस स्क्वायर में, ये कॉस स्क्वायर है ना उसको मैं साइन स्क्वायर में कन्वर्ट करता हूँ। तो कॉस स्क्वायर थीटा को बेसिकली ऐसे लिखा जा सकता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो ना तो क्या होगा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, बराबर। चलो अब ये -5 साइन थीटा एज इट इज, और ये +4 साइन स्क्वायर थीटा भी एज इट इज, एंड इक्वल टू 0। अब चेक करो ये दोनों, 4 माइनस 2 दैट इज 2 साइन स्क्वायर थीटा, ओके, और बीच में क्या है -5 साइन थीटा, ओके, और यहाँ पे लास्ट में क्या है +2 इज इक्वल टू 0। ओके, अब एक काम करो ना, सिंप्लिसिटी के लिए साइन थीटा को t सपोज कर लो ना, t मान लो, तो ये बेसिकली कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला, 2t² - 5t + 2 इज इक्वल टू 0। तो आपको एक चीज यहाँ पे ऐसे समझनी है, ऐसा समझना है आपको माइंड में कि यहाँ पे मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जनरली होता क्या है, कोई एक ही वेरिएबल होता है ना, t, मतलब सेम वेरिएबल यहाँ पे होता है ना। आपने कहीं पे ऐसा देखा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसी टाइप का होता है ना जनरली, ax² + bx + इक्वल टू 0, यहाँ पे सेम वेरिएबल ही होता है। आपने ऐसा कहीं पे देखा दुनिया में कि ax² + by + इक्वल टू 0, x और y दोनों एक ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन में प्रेजेंट हो, ऐसा पॉसिबल है कहीं पे? नहीं। ओके, तो यहाँ पे लॉजिक अपना ये है कि ये जो कॉस स्क्वायर, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बराबर, उसमें एक साइन स्क्वायर है और एक कॉस स्क्वायर है, तो मैंने दोनों को सेम बनाने के लिए ही मैंने कॉस स्क्वायर को यहाँ पे साइन स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। या तो आप ऐसा भी कर सकते हो, साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट करो तो पूरा कॉस के फॉर्म में क्वाड्रेटिक बनेगा ना, बराबर। मतलब अगर x और y दोनों प्रेजेंट है तो y, या तो y को x में कन्वर्ट कर दो या तो x को y में कन्वर्ट कर दो, मतलब कि पूरा इक्वेशन कोई एक ही वेरिएबल के फॉर्म में होना चाहिए, तो ही मुझे एक मस्त परफेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। चलो अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए। ओके, तो यहाँ पे दो फैक्टर्स कौन से हो गए इसके, तो पार्ट्स कौन से हो गए, -40 -t एंड +2 इज इक्वल टू 0। चलो इसमें से कॉमन निकलेगा 2t, सो व्हाट इज रिमेनिंग t -2, ओके, और इसमें से -1 कॉमन निकालो तो अंदर बचा t -2 एंड इक्वल टू 0। सो यहाँ से आई गेट t इज इक्वल टू 2 एंड सेकंड फैक्टर विल बी 2t - 1 इज इक्वल टू 0, therefore I get t is equal to 1/2। okay, now in place of t put again sin theta। okay, so हमें यहाँ पे मिलेगा sin theta is equal to 2 and from here I get sin theta is equal to 1/2, but sin theta कभी भी 2 पॉसिबल है नहीं, बिकॉज उसकी रेंज क्या है साइन की, क्लोज इंटरवल -1 to 1। ओके, सो दिस वैल्यू ऑफ sin थीटा इज नॉट पॉसिबल, बट 1/2 इज पॉसिबल। ओके, लेकिन मेरा थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में है वो तो सोचो यार, 0 से लेके 2π, मतलब पूरा एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन है ना, 0 से लेके 2π में, बराबर। तो और यहाँ से ये जो पाई है ना, पाई, वो हमें निगलेक्ट करना है। तो सोचो ना, 0 से लेके 2π में, मतलब एक पूरे चक्कर में साइन की वैल्यू पॉजिटिव हाफ कहाँ कहाँ पे होती है। तो सबसे पहले यहाँ पे कितने क्वाड्रेंट्स कवर हो रहा है 0 से लेके 2π में, चारों के चारों में से साइन पहले तो पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में, तो ओनली इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, बाकी में तो हमें सोचना ही नहीं है, बराबर। तो सोचो ना कि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन 1/2 कहाँ पे होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन π/6 पे ही 1/2 होता है ना। सो यहाँ पे मुझे मिलेगा थीटा इज इक्वल टू π/6। ओके, चलो अब सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए हम जनरली करते हैं क्या है, पाई माइनस ना, सही बात है ना, पाई माइनस करते हैं तो ही हम सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचते हैं। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन 1/2 कहाँ पे होता है, तो पाई माइनस π/6 पे ना, तो पाई माइनस π/6 क्या होता है भाई, दैट इज 5π/6। बस, तो ये मेरी थीटा की जो दो वैल्यूज मिली ना, उसमें से जो छोटी है दैट इज माई θ1 एंड जो बड़ी है दैट इज माई θ2। ओके, सो यहाँ पे π/6 छोटा है ना 5π/6 से। ओके, सो ये हो गया मेरा θ1 एंड दिस इज माई θ2। अब मुझे सिंपली इंटीग्रेट करना है। ओके, सो इंटीग्रेशन फ्रॉम θ1 टू θ2 ऐसा गिवन है ना, तो θ1 क्या है मेरा π/6 और यहाँ पे आएगा 5π/6, बराबर। चलो अब cos स्क्वायर 3θ है ना, तो मेरे पास cos स्क्वायर x की ये फॉर्मूला है ना, मेरे पास cos स्क्वायर x की क्या फॉर्मूला है, 1 + cos 2x होल डिवाइड बाई 2, मतलब ये जो x है ना वो यहाँ पे आ जाएगा, डबल हो जाता है, बराबर। तो यहाँ पे 3θ है तो राइट हैंड साइड में हो जाएगा 6θ, तो मेरी फॉर्मूला क्या बन जाएगी, 1 + cos 6θ एंड होल डिवाइड बाई 2 एंड देन dθ। चलो तो ये 1/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x/2 और लिमिट्स लगाओ π/6 टू 5π/6 प्लस। ओके, अब cos ये जो 1/2 है वो तो एज इट इज, लेकिन cos 6θ का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin 6θ अपॉन 6 होगा तो बाई 12 होगा। ओके, और ऊपर आ जाएगा sin 6θ। तो यहाँ पे भी लिमिट्स अप्लाई करो,
π/6 टू 5π/6, ओके, π/6 टू 5π/6, ओके। चलो अब थोड़ा साइड में सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे अपर माइनस लोअर करो, तो 5π/6/2 दैट इज 5π/12 ना, 5π/12 माइनस π/12 होगा, ओके, देन बीच में है प्लस, ओके। अब यहाँ पे सबसे पहले 6 थीटा की जगह पे 5π/6 रखो, तो 6 इंटू 5π/6, तो 6 से और 6 कैंसिल, तो क्या बचा सिर्फ साइन 5π, लेकिन साइन 5π की वैल्यू क्या होती है भाई, 0 ना। साइन में कोई भी पाई का मल्टीपल ले लो, इवन या तो ऑड, हर एक पे आंसर 0 होता है ना, साइन पाई 0, साइन 2π 0, साइन 3π 0, साइन 4π 0, साइन का कोई भी पाई का मल्टीपल होगा, आंसर विल बी एवरी टाइम 0, ओके। तो यहाँ पे 5π/6 रखने पर 6 और 6 गेट्स कैंसिल, तो सिर्फ क्या बचा साइन 5π, दैट विल बी 0, मतलब कि अपर लिमिट यहाँ पे रखने पर मुझे आंसर मिल रहा है 0, बराबर। चलो देन माइनस, ओके, नाउ पुट लोअर लिमिट 5π/6, तो अगेन साइन पाई बचेगा ना, तो वो भी तो होगा मेरा 0। सो ये आया अपना फाइनल आंसर। तो चेक करो ना, 5π माइनस पाई क्या होता है, दैट इज 4π/12 एंड 4π/12 इज बेसिकली π/3। सो ये आया मेरा फाइनल आंसर। है मस्त क्वेश्चन, परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड डिफाइनाइट इंटीग्रेशन। मुझे तो बहुत मजा आया ये क्वेश्चन सॉल्व करने में, ओके। तो सबसे पहले मैंने एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व किया, तो सबसे पहले यहाँ पे आइडिया क्या लगाई मैंने, कॉट को कॉस और साइन में कन्वर्ट करो, देन आई टेक एलसीएम, ओके। और यहाँ पे क्या किया, तो दो अलग अलग फंक्शन है, उसको मैंने सेम फंक्शन में ही, सेम वेरिएबल के फॉर्म में ही कन्वर्ट कर दिया, बराबर, ओके, सो दैट आई गेट माई परफेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके। तो उसको मैंने सॉल्व किया, तो मुझे साइन की दो वैल्यूज मिली, जिसमें से एक वैल्यू पॉसिबल ही नहीं थी, ओके। तो साइन थीटा 1/2, तो 0 से लेके 2π में साइन पॉजिटिव कब हो, तो ओनली इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, बराबर। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन 1/2 कब होता है, ओनली एट π/6, एंड सेकंड में जाने के लिए हम क्या करते हैं जनरली पाई माइनस, लेकिन पाई माइनस व्हाट, तो π/6 ना, सो दैट इज 5π/6, ओके। सो हमें मिल गई एक्चुअली लिमिट्स ऑफ आवर इंटीग्रेशन, ओके। और इसको इंटीग्रेट करना तो आसान है। तो ये क्वेश्चन आया था जनवरी 2020 में, ओके। सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है ना, वो JEE मेंस 2019 में आया था, मस्त क्वेश्चन है, ओके। यहाँ पे क्या गिवन है कि इंटीग्रेशन फ्रॉम अल्फा टू अल्फा प्लस 1 dx अपॉन एक फैक्टर है मेरा x प्लस अल्फा एंड दूसरा कंजिक्यूटिव फैक्टर है इसका, देखो तो x प्लस अल्फा प्लस 1, एंड इफ दिस इज इक्वल टू log ऑफ 9/8 देन अल्फा इज व्हाट। चलो तो पहले मैं आपको एक एक्स्ट्रा मस्त चीज सिखाता हूँ। मान लो कि आपको नीचे 1 अपॉन डिनोमिनेटर में आपको दो ऐसे कंजिक्यूटिव फैक्टर्स गिवन है, तो आप इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे मुझे समझाओ। चलो, अगर मुझे नीचे डिनोमिनेटर में ऐसे दो कंजिक्यूटिव, ये वर्ड पे थोड़ा फोकस करना, कंजिक्यूटिव फैक्टर्स मिले तो आप इसको कैसे टैकल करोगे, और दोनों फैक्टर्स होंगे मेरे लीनियर, दोनों फैक्टर्स होंगे मेरे लीनियर, ओके। तो इसको कैसे टैकल करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको ऐसे सॉल्व किया जाता है ना, ये जो नीचे के जो दो फैक्टर्स है ना उसको ऊपर क्रिएट करो, लेकिन ऊपर ऐसे क्रिएट करना होगा जैसे मुझे 1 मिले वापिस, बराबर। तो ऐसे लिखूंगा ना मैं t प्लस 1, मतलब बड़ा फैक्टर माइनस छोटा फैक्टर एंड देन dt। इसको आप सॉल्व करो, ये होगा तो 1 ही आखिरी, ओके। देन क्या करेंगे हम, ये माइनस से हम सेपरेट करेंगे, तो एक फैक्टर मेरा होगा 1/t ना, देखो तो ये दोनों कैंसिल, तो 1/t dt माइनस, यहाँ से चेक करो तो यहाँ पे होगा 1/t प्लस 1 dt, ओके। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ऑलवेज log mod t माइनस इसका क्या होता है log mod t प्लस 1 देन प्लस c। तो ये आया अपना फाइनल आंसर। मतलब कि जब भी हमें ऐसे दो कंजिक्यूटिव फैक्टर्स मिले, मान लो कि चलो यहाँ पे x प्लस 1 और x प्लस 2 होता, तो ऊपर कैसे लिखते हैं, x प्लस 2 माइनस x प्लस 1 ऐसे लिखते हैं ना, देन अगेन माइनस से हम ऐसे डिवाइड करते हैं, मतलब बिगर फैक्टर माइनस लोअर फैक्टर। ये काम हमें करना है वेन एवर वी गेट टू कंजिक्यूटिव लीनियर फैक्टर्स इन डिनोमिनेटर, तो उन दोनों को ऊपर क्रिएट करो, बराबर। चलो अब ओके, अब ये जो मैंने सीन बताया ना कंजिक्यूटिव लीनियर फैक्टर्स, वही सीन यहाँ पे है ना, ये है मेरा मान लो कि t, ये पूरा है t, तो ये क्या है बेसिकली t प्लस 1 ही तो है, ओके। तो उसको मुझे एक ऐसे t जैसे सिंगल छोटे वेरिएबल में मुझे इसको अगर कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या यहाँ पे सपोज करूंगा, मैं यहाँ पे क्या सब्सटीट्यूट करूंगा, x प्लस अल्फा इज इक्वल टू t, क्लियर, ओके। तो मेरा क्वेश्चन कॉपी टू कॉपी यही फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, बराबर, सही है। तो मैं अब यहाँ पे एक काम करता हूँ, लेट x प्लस अल्फा इज इक्वल टू टी, बराबर। चलो अल्फा क्या है यहाँ पे, लिमिट्स,
और लिमिट तो क्या होती है, एक कांस्टेंट ही तो होता है, बराबर। ओके, और यहाँ पे दूसरा हम किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो एक्स के अलावा जो भी कोई वेरिएबल होता है दैट इज ट्रीटेड एज कांस्टेंट। ओके, सो अल्फा इज माई कांस्टेंट, तो उसका डेरिवेटिव होगा 0, तो x का होगा dx इज इक्वल टू dt। लेकिन हमने यहाँ पे एक नया वेरिएबल सपोज किया तो उसकी लिमिट्स भी चेंज करनी होगी। तो मान लो कि अगर मेरा x है अल्फा तो मेरा t क्या होगा, सो t विल बी अल्फा प्लस अल्फा, बराबर, दैट इज 2 अल्फा। ओके, एंड इफ x इज इक्वल टू अल्फा प्लस 1 तो मेरा t क्या होगा ना, तो चेक करो, तो t विल बी, x की जगह पे रखो अल्फा प्लस 1, सो अल्फा प्लस 1 प्लस अल्फा दैट इज 2 अल्फा प्लस 1। ओके, चलो अब लिमिट्स रखो, तो लिमिट्स कौन सी आएगी यहाँ पे देखो, तो जब अल्फा था तो होगा 2 अल्फा और ऊपर होगा 2 अल्फा प्लस 1। चलो ओके, अब माई dx इज व्हाट dt, तो नीचे क्या होगा t इंटू टी प्लस 1, है सिंपल। ओके, चलो अब ये होगा 2 अल्फा और ऊपर है 2 अल्फा प्लस 1 और ऊपर क्या लिखेंगे हम, t प्लस 1 माइनस t। ओके, और दोनों के नीचे ऐसे सेपरेटली हम रखेंगे t इंटू टी प्लस 1 और t इंटू टी प्लस 1, करेक्ट है, बराबर, और ये हो गया dt। चलो अब यहाँ से ये दोनों गेट्स कैंसल एंड दिस गेट्स कैंसल, तो यहाँ पे क्या बचा 1 अपॉन टी। ओके, तो 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t। ओके, और यहाँ पे अप्लाई द लिमिट्स, दैट इज 2 अल्फा एंड 2 अल्फा प्लस 1, देन बीच में है माइनस। ओके, नाउ व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी प्लस 1, दैट इज log मोड t प्लस 1, क्लियर। ओके, सेम लिमिट्स यहाँ पे भी अप्लाई करो, बराबर, दैट इज 2 अल्फा एंड 2 अल्फा प्लस 1। चलो ओके, अब यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे, अपर माइनस लोअर वाली सिस्टम, तो यहाँ पे t की जगह पे सबसे पहले लिखो t अल्फा 2 अल्फा प्लस 1, तो क्या होगा यहाँ पे log ऑफ 2 अल्फा प्लस 1 माइनस लोअर लिमिट, तो log ऑफ 2 अल्फा, ये है मेरा एक सिन, देन बीच में है माइनस। चलो दूसरा सिन क्या होगा मेरा, log ऑफ, चलो इन प्लेस ऑफ t पुट 2 अल्फा प्लस 1 दैट इज 2 अल्फा प्लस 2, राइट, माइनस log ऑफ 2 अल्फा प्लस 1, ये सीन होगा। ओके, चलो अब ये सारी चीज एक्चुअली किसके इक्वल है, ये सारी चीज किसके इक्वल है, log ऑफ 9/8 के इक्वल ना, बराबर, तो ये हमें भूलना नहीं है, दैट इज इक्वल टू log ऑफ 9/8, क्लियर। ओके, चलो तो यहाँ पे हम क्या अप्लाई करेंगे, तो log m माइनस log n दैट इज log m/n, तो यहाँ पे होगा log, ये है मेरा m और ये होगा बाई n, देन बीच में है माइनस, तो अगेन यहाँ पे होगा log m अपॉन n दैट इज 2 अल्फा प्लस 2 अपॉन 2 अल्फा प्लस 1, बराबर। ओके, एंड दिस इज इक्वल टू log ऑफ 9/8, अगेन अप्लाई करो log m माइनस log n दैट इज log m अपॉन n ना, तो log ये है बेसिकली m एंड दिस इज माई n, बराबर, तो यहाँ पे होगा m बराबर 2 अल्फा है, ये है मेरा 2 अल्फा अपॉन n करूंगा तो क्या आएगा, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, ये ऊपर आएगा और 2 अल्फा प्लस 2 नीचे आएगा, एंड दैट इज इक्वल टू log ऑफ 9/8, दोनों तरफ से log log गेट्स कैंसिल, तो ऊपर क्या बचा 2 अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे मैं ऐसे लिखूँ 2 अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर, नीचे क्या है तो 2 अल्फा इंटू 2 अल्फा प्लस 2, बराबर, तो 2 अल्फा इंटू 2 अल्फा प्लस 2 एंड दैट इज इक्वल टू 9/8। और ओके, और इसको सॉल्व करके हमें क्या फाइंड करना है, अल्फा की वैल्यू, तो चेक करो सबसे पहले, तो यहाँ पे 2 4 हो जाएगा, बराबर। अब हम करेंगे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बराबर, तो मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे नीचे करता हूँ, तो यहाँ पे 2 अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या होगा 4 अल्फा स्क्वायर, बराबर, प्लस 4 अल्फा प्लस 1 और उसके साथ में मल्टीप्लाई होगा मेरा ये 4, बराबर। ओके, एंड दैट इज इक्वल टू 9 इंटू ये अल्फा को अंदर मल्टीप्लाई करो तो 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा होगा, 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा। ओके, 4 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो 16 अल्फा स्क्वायर प्लस 16 अल्फा प्लस 4 इज इक्वल टू 18 अल्फा स्क्वायर प्लस 18 अल्फा। ओके, अब इसको सॉर्ट आउट करो तो ये सारी चीज़ों को राइट हैंड साइड में ले जाओ, तो क्या होगा यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में होगा 0, तो 18 अल्फा स्क्वायर माइनस 16 अल्फा स्क्वायर दैट इज 2 अल्फा स्क्वायर, बराबर। चलो देन 18 अल्फा माइनस 16 अल्फा दैट इज 2 अल्फा। ओके, एंड देन माइनस 4 इज इक्वल टू 0, यहाँ इन सब में से 2 कॉमन निकालो, तो 0 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 2। ओके, तो इसके दो फैक्टर्स कौन से हो गए, अल्फा प्लस 2 एंड अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0। सो अल्फा की दो वैल्यूज मिली -2 एंड +1, -2 एंड +1 में से यहाँ पे कौन प्रेजेंट है -2। ओके, तो क्वेश्चन था लेंथी लेकिन था आसान। ओके, समझ में आया पूरा क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपको ये चीज समझ में आ जानी चाहिए कि डिनोमिनेटर में आपको दो लीनियर फैक्टर्स ही गिवन है, तो
तो इसको एक छोटे से सिंगल वेरिएबल के फॉर्म में कन्वर्ट क्यों ना किया जाए, तो क्वेश्चन सॉल्व करना कितना आसान होता है, बराबर ऐसे। ओके, तो आप लोग एक काम करना, ये जो सारी चीज मैंने आपको साइड में बताई ना, वो आप अपनी बुक में साइड में लिख लेना कि अगर नीचे 2 कंसेक्यूटिव लीनियर फैक्टर्स मिले तो उसको इस तरीके से सॉल्व करो, बराबर। तो सेम काम हमने यहाँ पे किया, बराबर। सबसे पहले x प्लस अल्फा को t सपोज किया, देन वी चेंज अवर लिमिट, ओके, देन दोनों को ऐसे सेपरेट इंटीग्रेट किया हमने, देन अप्लाई log m माइनस log n वाली फॉर्मूला 2 बार अप्लाई की, ओके। और ये सिंपल एक कैलकुलेशन जो था बेसिक मैथ्स का वो हमने किया, बराबर। क्वेश्चन था लेकिन थोड़ा लेंथी, ओके। सो एक काम करो, ये क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करने का ट्राई करो, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन ज़्यादा है, बराबर। तो आप कितने कम टाइम में ये कैलकुलेशन कर पाते हो वही इंपॉर्टेंट है आपके लिए अभी, बराबर। तो साथ में वॉच लेके बैठना, 1.5 मिनट के अंदर ये पूरा क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाना चाहिए, ओके। एक बार आपको पूरा समझ में तो आ गया है, अभी 100% आपको समझ में आ गया है, आप खुद से कर भी सकते हो, लेकिन कितने टाइम में कर सकते हो ना, वही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ओके। सो वीडियो पॉज करके 1.5 मिनट, मैक्सिमम 1.5 मिनट के अंदर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, ओके। सो सॉल्व करो। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर, ओके। ये क्वेश्चन भी 2019 में आया था JEE मेंस में, मस्त क्वेश्चन है। क्या गिवन है अपने को, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू π/2, कॉट है और कॉट प्लस कॉसेक है। तो कॉट और कॉसेक को सबसे पहले क्या करेंगे, उसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे, बराबर, ओके। और इसका आंसर है m इंटू n प्लस पाई टाइप का, ओके। तो इसको सॉल्व करके इसका जो आंसर आएगा ना, इसको हम इससे कंपेयर करेंगे और m और n फाइंड करेंगे और इनको यहाँ पे रखेंगे। तो बेसिकली हमें फाइंड करना है m इंटू n, ओके। तो सबसे पहले हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे, तो सोचो, कॉट को कैसे लिखा जा सकता है, cos x अपॉन sin x, ओके। और सेम वे नीचे होगा यहाँ पे cos x अपॉन sin x प्लस cosec को कैसे लिखे, 1 अपॉन sin x एंड देन dx, ओके। चलो, ये sin x और ये sin x गेट्स कैंसिल, तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 क्या बचा, cos x अपॉन cos x प्लस 1, ओके। चलो बच्चों, अब मुझे एक सिंपल एक्स्ट्रा एक चीज बताओ, जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में साइड में समझाई थी ना, नीचे 2 लीनियर कंसेक्यूटिव फैक्टर्स हो तो कैसे डील करते हैं। तो अगर मैं आपको एक नया सीन देता हूं, मान लो कि ऊपर t और नीचे t+1 है, तो आप क्या करोगे, क्या करोगे, ऊपर और नीचे अब कंसेक्यूटिव मिले तो क्या करोगे। पहले क्या था, दोनों कंसेक्यूटिव्स नीचे थे ना, अब ऊपर एक छोटा वाला और उससे जस्ट एक कंसेक्यूटिव बड़ा वाला नीचे हो तो कैसे डील करेंगे, तो ऊपर +1 और -1 करेंगे और देन दोनों को सेपरेट करेंगे, बराबर। तो ये फॉर्मेट भी आप लोग अपनी बुक में ऊपर मार्जिन में लिख लेना, बराबर। तो मैंने क्या किया, +1 किया और -1 किया, बराबर। अब इसको इंटीग्रेट करना तो आसान है ना, ये हो गया मेरा 1 और इसका इंटीग्रेशन होगा t एंड देन ये हो गया log ऑफ t+1। तो सेम सीनियर यहाँ पे भी है ना, cos और नीचे cos से जस्ट एक कंसेक्यूटिव बड़ा cos +1, तो यार इसको कैसे डील किया जा सकता है, तो ऊपर करो cos x +1 एंड देन -1 और दोनों के नीचे दे दो ये डिनोमिनेटर cos x +1, हो गया मेरा सिंपल काम, एंड देन dx। चलो ये तो हो गया मेरा कैंसिल, तो 1 बच गया, बराबर। तो 1 का इंटीग्रेशन बेसिकली होगा x, ओके, एंड अप्लाई द लिमिट्स 0 टू π/2, ओके, देन माइनस, ओके। अब यहाँ पे है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू π/2, 1 अपॉन 1 प्लस cos x dx। तो 1 प्लस cos x को कैसे इंटीग्रेट करें, सोचो, तो 1 प्लस cos x की फॉर्मूला है ना हमारे पास, 2 cos स्क्वायर x/2, ओके। चलो, तो ये हो गया मेरा π/2 माइनस 0 दैट इज π/2 माइनस, ओके। अब ये होगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू π/2, ये होगा मेरा 2 cos स्क्वायर x/2 एंड dx। चलो, ये π/2 एज इट इज माइनस, बराबर। ये 1/2 को लाओ इंटीग्रेशन के बाद, ओके। अब ये होगा, देखो तो ध्यान से, 1 अपॉन cos स्क्वायर x/2 दैट इज sec स्क्वायर x/2 एंड देन dx, ओके। ये होगा π/2 माइनस 1/2। चलो, sec स्क्वायर x/2 का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x/2 अपॉन 1/2 होगा ना, दैट अपॉन 1/2 एंड दिस 1/2 विल बी कैंसिल आउट। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिखूंगा, tan x/2 एंड अप्लाई द लिमिट्स 0 टू π/2, है सिंपल। चलो, अब ये है मेरा π/2, ओके। अब यहाँ पे x की जगह पे सबसे पहले रखेंगे मेरी अपर लिमिट π/2, तो π/2 विल बी π/4 एंड tan π/4 इज 1 माइनस, ये क्या होगा भाई, tan 0 इज 0। सो माई फाइनल आंसर इज व्हाट, π/2 माइनस 1। अब ये जो आंसर आया ना, इसको मैं इससे कंपेयर करता हूं, बराबर। तो कैसे कैसे किया जा सकता है, देखो, तो यहां से m और n कैसे फाइंड करें,
वीडियो पॉज करके थोड़ी देर सोचो, 1 मिनट तक सोचो, मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूँ, बराबर। अगर आपको ना समझ में आए तो देन वीडियो पॉज करके, वीडियो ऑन करके बाद में देख लेना मेरा सॉल्यूशन, बराबर। तो यहाँ पे क्या करना है अपने को, 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सो वी गेट पाई माइनस 2 होल डिवाइड बाई 2 ना, बराबर। तो देखो ये जो m होगा ना m, ये इसको एक्चुअली ऐसा भी लिखा जा सकता है ना, देखो तो अब कंपेयर करो ना इसको इससे, सो माई m विल बी 1/2, ओके, m विल बी 1/2, ओके। और पाई के साथ में जो भी कुछ ऐड हुआ है ना दैट इज n, तो पाई के साथ में यहाँ पे क्या ऐड हुआ है, -2, ओके। सो आई कैन राइट n इज इक्वल टू -2। तो मुझे एक्चुअली करना क्या है, m और n का मल्टीप्लीकेशन, तो 1/2 इंटू -2 क्या होता है, -1, सो -1 इज माई फाइनल आंसर। ये भी क्वेश्चन भी JEE मेंस 2019 में आया था, है एकदम मस्त क्वेश्चन, ओके। तो सबसे पहले अपने को सोचना है क्वाट और कॉसेक को कॉस और साइन में कन्वर्ट करके ऐसे एक सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आए, ओके। अब ये कौन सा सीन है, तो लीनियर अपॉन लीनियर +1, बराबर, 2 कंसेक्यूटिव ऊपर और नीचे, ओके। तो +1 करके -1 करो एंड देन माइनस से सेपरेट करो, ओके। और इसको भी इंटीग्रेट करना आपको आना चाहिए, ओके। सो वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लो।